आप बोलना चाह रहे थे, मैं आपके पास आता हूँ। जी जी, मैं आ रहा हूँ। इस महा घोटाले को खोद निकालने में जो सबसे महा योगदान रहा, वो जहां तक मैं समझता हूँ दिल्ली आज तक का रहा है। मैं चाहूंगा एक बार सारे के सारे क्लैपिंग करके दिल्ली आज तक को मुबारक दें इस चीज के लिए। गुप्ता जी से मैं दो बातें जानना चाहूंगा। पहला तो ये कि इस 150 कॉलोनीज के घोटाले में 4 इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इन 4 कमीशन का कोई हल निकलेगा या ये सब वक्त के गर्त में दब जाएंगी। सेकंड, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी एक स्टेटमेंट आई थी अभी 2 दिन पहले हिंदू में कि तैमूर नगर एक्सटेंशन में कोई लैंड एक्वायर किया गया था 1992 में सिर्फ 27 रुपए के ऊपर, और जब उन लोगों ने कोर्ट में अपील की तो जून 2011 में उस जिसका लैंड की आज की कीमत 3 लाख रुपए पर गज है, उसको 89 रुपीज कंपेंसेशन दी गई है। मैं आपसे कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर। जी विजयन जी। बहुत अच्छा मामला इन्होंने उठाया है। 2 विषय मैं बात करना चाहूंगा। पहला विषय तो ये कि जो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जहां ये घोटाले के रूप में है, वहां ये सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा था कि आप उन्हीं कॉलोनीज को रेगुलराइज कर सकते हैं जिनमें 50% से अधिक आबादी आ गई है। उसकी कट ऑफ डेट सरकार तय करेगी। सरकार ने उसकी कट ऑफ डेट तय की 7 फरवरी 2007। जिस दिन मास्टर प्लान आया 2021, उसमें यह डाला गया कि जिस दिन मास्टर प्लान इंट्रोड्यूस हो रहा है उस तारीख तक जितनी भी कॉलोनीज है और उनमें 50% से अधिक आबादी है, उनको रेगुलराइजेशन प्रोसेस में लाया जा सकता है। ये जो सर्टिफिकेशन हुआ है प्रोविजनल का, ये हुआ है 4 अक्टूबर 2008 को, यानी कि मास्टर प्लान आने के 1.5 साल के भी बाद। 1.5 साल के बाद आपने खाली जमीन पर, जिसकी बात सरदार साहब ने उठाई है, मैं भी उसके बारे में बताऊंगा। 1.5 साल बाद खाली सरकारी जमीन पर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया, जिस कॉलोनी का नाम है गंगा विहार किलोकरी गांव, यानी कि किलोकरी गांव की जमीन पर गंगा विहार किलोकरी के नाम से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यू होता है। 1989 में 23 जुलाई 1989 को वो जगह का एक्विजिशन ऑर्डर निकलता है, यानी कि नोटिफिकेशन करती है भारत सरकार कि ये जमीन लगभग 200 एकड़ जमीन है, और भी जमीन थी, लेकिन गंगा विहार 200 एकड़ जमीन का एक्विजिशन हुआ 1989 में। 1990 में उस जमीन का नोटिफिकेशन हुआ, फिजिकल पोजेशन सरकार ने ले लिया, और 1992 में अवार्ड नंबर 14 ऑर्डर शीट जो निकली, उसमें ऑर्डर पास किया गया कि इस जमीन का मुआवजा 27 रुपए गज के हिसाब से अवार्ड कर दिया गया। 27 रुपए लोगों को कम लगा, जमीन के मालिकों को। वो कोर्ट चले गए, एक लंबी लड़ाई हुई, एडीजे ने किया वगैरह वगैरह, मैं डिटेल में नहीं जाता। फाइनली जून 2011 में हाई कोर्ट ने कहा कि 89 रुपए से इनको आप जमीन की कीमत दे और पैसा रिलीज करें। अब आप देखिए प्रतीक जी, किसान या गरीब या मेहनत का या वो पुश्तैनी जमीन का मालिक, उसको तो उसकी जमीन के सरकार ने दिए 89 रुपए, और उसकी जमीन वो अनआइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट कौन से है, कौन मालिक बन गया सरकारी जमीन का, वो उसको 70,000 रुपए गज में बेच रहा है। कालिंदी कॉलोनी की दीवार के साथ का ये पूरा क्षेत्र है। कालिंदी कॉलोनी में जमीन की कीमत है 4 लाख रुपए गज जी, और अगर 4 लाख रुपए से उस जमीन को कैलकुलेट किया जाए तो वो जमीन बनती है लगभग 80 अरब की। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, किसान को मिलता है या जमीन के मालिक को मिलता है 20 साल की लड़ाई के बाद 89 रुपए गज, और उस जमीन को की रजिस्ट्री हो रही है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे कर रहा है, वो स्टाम्प ड्यूटी पे कर रहा है, और 70,000 रुपए गज में नक्शे पर जमीन खरीदी। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर कॉलोनी कैसे काट दी जाती है। मेरा नाम के गई है और 35 साल हमने भी कारपोरेशन के साथ देखा। मेरा सीधा सवाल चीफ टाउन प्लानर साहब से है। जी आपका जी, मैं मधुबन में रहता हूँ। मधुबन में 3 चीफ सेक्रेटरी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जस्टिस सरकारिया थे, सारे IAS ऑफिसर थे। हमने इनको इतनी प्रार्थना की कि भाई हमें मधुबन का नक्शा तो दे दो। राइटिंग में भी हुआ, पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन में भी गए। 30 साल से हम इस बात के लिए चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमारी एक 15 फुट की सड़क थी,
वो सड़क ही गायब होगी, वो किसी ने हड़प कर ली। इनके रैना साहब ने हमें कहा कि रैना साहब ने सड़क ही चली गई। हाँ, सड़क की चली गई। और वो हमारा रास्ता जो कि मैं इस्तेमाल करता था, वो रास्ता ब्लॉक हो गया। 102 वहाँ पे जगह से और ब्लॉकेज हुआ और पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन में यहाँ गए वो। लेकिन ये तो मैं बात कर रहा हूँ उस कॉलोनी की जहाँ इतने बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं। बाकी जहाँ तक आपकी बात थी पति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अनथ अवैध का जो शब्द है वो तो मतलब ही कोई नहीं बनता, क्योंकि ये दिल्ली शाहजहां के वक्त में बनी, अंग्रेजों ने उसको और आगे बढ़ाया। भाई 1947 में पॉपुलेशन बढ़ी, ये तो फैक्ट है ना। मास्टर प्लान आया, मास्टर प्लान में कहा गया था कि दिल्ली में 2 लाख आदमी की हर साल जो है वो बढ़ेंगे। अब भाई 2 साल में 1 लाख तो नेचुरल ग्रोथ रख लो, 1 साल जो है बाहर के लोग आ रहे हैं नौकरी के लिए। जो गरीब आदमी है बेचारा वो कहाँ करेगा। मैं जब पानीपत से आया, मुझे याद है मैं तो किसी के साथ रहा, फिर जब मेरे को मौका मिला मैंने किराए पे कोई जगह ले ली, फिर मकान अपना मैंने सोसाइटी ने जगह दे दी, दिल्ली ऑफिसर सोसाइटी 14,000 की जगह थी। आज भगवान की तरह से मेरे को भी करोड़ों दिल्ली तीन जा रही है, तो थोड़ी सी उंगली पकड़ाइए, पूरा थोड़ी सी उंगली पकड़ा के देखिए दिल्ली तीन जा रही है। लेकिन ये टाउन प्लानर की अकल का भी मामला नहीं है जी, ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस का मामला है, लोक आयुक्त का मामला है, लोकायुक्त का मामला है। इस तरह की पोजीशन है। मैं तो इसमें ये नहीं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 50 साल से यही कुछ हो रहा है, इसको रोकने का करने का कोई इंतजाम, कोई सोच, कोई समाधान होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि डीडीए का ये कहना कि वो फ्लैट बना के लोगों को दे देंगे, ये गलत है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक जमाने में साइट एंड सर्विसेज प्रोग्राम शुरू हुए थे खिचड़ीपुर में, त्रिलोकपुरी में वगैरह। गरीब आदमियों को जिनको यहाँ से डिसलॉज किया गया था नई दिल्ली से, उनको प्रॉपरली प्लान्ड कॉलोनी और छोटे छोटे प्लॉट दे दिए गए थे। उस वक्त उन्होंने शिकायतें बहुत करी, लेकिन इस वक्त जैसे आप कह रहे हैं पानीपत से आके इनकी बस गए और इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, उन लोगों को भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है और वो खुशी से रह रहे हैं 1 कमरे में, 1.5 कमरे में, 2 कमरे में, लेकिन अवैध नहीं है और उनके पास सर्विसेज तमाम है। मैं ये कहता हूँ कि वही बात आ जाती है, हमारे पास दिमाग भी है और पैसा भी है ये सोचने के लिए कि 5 स्टार होटल कैसे बने और एक बहुत बड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स कैसे हो जाए। लेकिन पिछले 50 साल से साइट सर्विसेज और इस किस्म के प्रोग्राम्स पे डीडीए ने कोई ध्यान नहीं दिया। सवाल इस वक्त ऑफकोर्स मैं आप जोड़िए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि है ना लोकायुक्त का काम है और है ना पुलिस का काम है, दे नेता रहे हैं और है ना पास आप करा रहे हैं, तो फिर उनका काम कहाँ रह जाता है। कोई ध्यान नहीं दिया। सवाल इस वक्त ऑफकोर्स मैं आप जोड़िए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि है ना लोकायुक्त का काम है और है ना पुलिस का काम है, दे नेता रहे हैं और है ना पास आप करा रहे हैं, तो फिर उनका काम कहाँ रह जाता है। ये बात तो गलत है ना। नेता बांट रहे हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और है ना ले और कहें आप ये ना कि है ना लोकायुक्त का काम है और उसका है ना पुलिस का काम कहाँ रह जाता है। ये तो पुलिस के ऊपर थोप रहे हो आप बैठे बैठे सामने की सामने। जी बिल्कुल मुझे मालूम है कॉलोनीज के लोग हैं, उनका जवाब है ऑफकोर्स।